तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a given point, passing through a point a vector and normal to a vector n vector. ठीक है ना? तो प्लेन का इक्वेशन में एक पॉइंट भी है, तो प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है a वेक्टर कहीं पे भी. a वेक्टर मतलब x1 y1 z1. a तुम्हारा जनरली क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ये वेक्टर फॉर्म में है. और क्या दिया? नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर. नॉर्मल का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में भी पढ़े. नॉर्मल हमें परपेंडिकुलर नहीं होता, रिफ्लेक्शन चैप्टर पे, रिफ्रैक्शन चैप्टर. तो नॉर्मल, सपोज नॉर्मल है कहीं पे भी एंड दैट इज योर n वेक्टर एंड आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हम लोग क्या लेते थे? x y z. तो उसको हम लोग r वेक्टर लेते हैं. तो r को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? x i कैप y j कैप z k कैप. ठीक है ना? तो r माइनस a जब करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? dr1. तब हम लोग क्या करते थे? x1 x माइनस x1 y माइनस y1 कार्टेशियन फॉर्म में. तो अभी हम लोग सपोज लेट dr1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r वेक्टर क्या होगा? r वेक्टर माइनस a वेक्टर. r माइनस a क्या हो गया? dr1. एंड dr1 इज परपेंडिकुलर टू n. बताया था ना, प्लेन के ऊपर r है इधर, a है इधर. r माइनस a करेंगे तो ये r माइनस a करेंगे तो ये वाला ऐसे डायरेक्शन आएगा कि नहीं? dr1. और n क्या है? परपेंडिकुलर. तो दोनों क्या होगा? 90 डिग्री में है. तो dr1 इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? n वेक्टर. अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0. तो dr1 डॉट n शुड बी 0. तो dr1 क्या था? r माइनस a डॉट n इज इक्वल्स टू 0. तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस a डॉट n इज इक्वल्स टू 0. तो r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n. पॉज एंड n काट देते हैं, मत कर देना प्लीज, वो ऐसा नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है. तो ये वेक्टर फॉर्म है. Am I clear? बहुत जगह में ये भी वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, बट यू कैन राइट इन बोथ द फॉर्म्स, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन. और कार्टेशियन फॉर्म क्या था? अगर इसी को सब डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो कौन सा फॉर्मेट में आएगा? जो हम लोग बोले थे, ax plus by plus cz plus d equals to 0. ये फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन फॉर्म. क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म. जहां पे डायरेक्शन रेशियो मतलब जो n नॉर्मल वेक्टर होता है वो कौन होता है? x के आगे कौन है? एक. तो नॉर्मल वेक्टर होता है ai क्या, b y के आगे कौन? bj क्या, और z के आगे कौन है? ck क्या. कार्टेशियन से कभी कभी बोलेगा फाइंड द नॉर्मल वेक्टर. तो क्या होता है? नॉर्मल मतलब सीधा जो x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट z का कोएफिशिएंट है वही तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर होता है. समझ गया ना? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो उसी का हो रहा है ना, r डॉट n जब कर रहे हो तो n a b c होने से ही ना, r क्या था? x y z. तो तुम कर लो r डॉट n करो. r कौन है? ये वाला. n इसको लिए तो करो डॉट. तो x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो x b किसके साथ होगा? by. फिर z c के साथ cz प्लस d. तो इसका मतलब अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्टली उसका कोएफिशिएंट सब क्या होना चाहिए? नॉर्मल. कहीं पे लिखा हुआ है सपोज एग्जांपल 2x plus 3y plus 4z minus 2 equals to 0. तो सीधा नॉर्मल वेक्टर पूछेगा तो क्या कर देंगे? 2y कैप 3j plus 4k. डायरेक्टली देख के पता कर सकते हो. अंडरस्टूड? क्लियर? देखो अभी मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन क्या है? इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस मीट्स अ प्लेन एट राइट एंगल एट द पॉइंट दिस. सपोज मैं प्लेन मतलब पहले बताता हूं. इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पहले पॉइंट बना -2, -1, -3. यहां से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि प्लेन को मीट कर रहा है कितना एंगल में? इट मीट्स अ प्लेन एट क्या बोला? 90 डिग्री. प्लेन को मीट कैसे कर रहा है? मीट्स अ प्लेन एट राइट एंगल एट द पॉइंट. कौन से पॉइंट में मीट कर रहा है? इस पॉइंट पे. और पॉइंट भी दे दिया 1, -3, 3. समझ रहे हो? 1, -3, 3 दे दिया है, इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया. तो हमें
ये पॉइंट मिल गया किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है ना, ये पॉइंट किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। अब ये पता है तो हम लोग n आराम से निकाल सकते हैं। n वेक्टर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर, तो n क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि n किस तरफ जाता है, उस तरफ, इस तरफ जाता है, मतलब बड़ा कौन होना चाहिए इसमें, तो -2 क्या हो जाएगा, -2 -1 -2 -1 आई क्या, फिर क्या होगा प्लस -1 +3, माइनस ऑफ -3 क्या होता है +3 j क्या प्लस -3 फिर ये माइनस ये क्या, तो ये -3 आई प्लस 2j -6k, हमें n मिल गया, ठीक है। और ये पॉइंट को हम लोग तो प्लेन के ऊपर पॉइंट है ना, तो इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, a, इसको a मान सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग को तो पता है ना वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n, r डॉट पॉइंट इज इक्वल्स टू, सॉरी r डॉट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू पॉइंट डॉट डायरेक्शन। अभी थोड़े टाइम पहले लिखेंगे ना r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, a क्या था, पॉइंट था, तो r को हम लोग क्या ले लेते हैं, r को क्या लेते हैं हम लोग, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और n क्या है -3i प्लस 2j -6k, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, a कितना है i -3j, दिख रहा है ना, i -3j प्लस 3k डॉट प्लस 2j -6k, ठीक है ना, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, तो अभी कर लो x का इसके साथ -3x, y का इसके साथ प्लस 2y -6z इज इक्वल्स टू 1 into -3 -3 -3 into 2 प्लस 6 3 into -6 -18, i का के साथ j के साथ ऐसे, तो -3x प्लस 2y -6z इज इक्वल्स टू कितना होगा -12 -15, so this is what, this is my equation of required plane, easy। यहाँ पे एक छोटा सा गलती था, दिस इज -3 into 2, हाउ मच -6, ठीक है, सो दिस विल बी -27, ठीक है, चेंज कर दो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल्स एट व्हिच द नॉर्मल वेक्टर मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले नॉर्मल के बारे में पता करते हैं। अगर प्लेन का ऐसा है 4x + 8y + z = 5, तो पहले बात यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल कैसे निकलेगा, x क्या आएगा 4, थोड़े टाइम पहले बताया था ना, n कैसे निकलता है यहाँ पे क्वेश्चन में, 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस z क्या है 1, तो प्लस k क्या, ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है। हमें क्या चाहिए, कितना एंगल में इंक्लाइंड है, ये जो नॉर्मल है ये डायरेक्शन रेशियो है कि कोसाइन है, रेशियो, ये क्या है 4 8 1 है, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं हो रहा है, तो ये क्या है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन हमें बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन का क्या था फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो बाय डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड। जितने जो वो चैप्टर को सॉल्व किए हो वो देखे हो, डायरेक्शन रेशियो बाय डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड करने से कोसाइन आता है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है 4i कैप प्लस 8j प्लस k कैप बाय उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट ओवर ऑफ i क्या है 4 स्क्वायर फिर 8 स्क्वायर फिर k क्या है 1 स्क्वायर। ये तरीका याद रहा, कभी भी डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो डायरेक्शन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड करें, तो ये कितना हो जाएगा 4i प्लस 8j प्लस k बाय रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 64 प्लस 1, कितना हो रहा है 81, तो 9 हो जाएगा, तो 4i प्लस 8j प्लस k बाय 9। तो अभी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को लिख क्या सकते हैं, 4/9 i कैप प्लस 8/9 j कैप प्लस 1/9 k कैप। मैंने किसका बात किया है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का जो पहला वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल एम एन, ये इसको क्या बोलते हैं एल, इसको एम, इसको एन, मैंने बताया। एंड एल क्या होता है कॉस अल्फा, क्या होता है कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एल,
और तुम सोच रहे हो अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अल्फा क्या है? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 4/9, तो अल्फा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 4/9। तो ये x एक्सिस के साथ एंगल है। फिर क्या m क्या होता है? cos बीटा। बीटा क्या होता है? एंगल विथ पॉजिटिव y एक्सिस। अगर नेगेटिव x एक्सिस बोलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री माइनस a1। बहुत बार एंट्रेंस क्वेश्चन क्या होता है? फाइंड द एंगल इंक्लाइंड विद नेगेटिव x एक्सिस दिया होता है, बट तुम लोग का आंख सीधा क्या जाएगा? पॉजिटिव। cos इनवर्स 4/9 ऑप्शन 1 में होगा। तो तुम लोग क्या करोगे? जिसमें 180 माइनस होगा उसमें करके आए होगे, बट वो क्या हो गया? नो, ठीक है ना। हाँ, तो cos बीटा इज इक्वल्स टू m क्या है? 8/9। तो थोड़ा ध्यान देना, पॉजिटिव x एक्सिस बोला है कि नेगेटिव, ठीक है ना। तो बीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 8/9। और वैसे ही लास्ट वाला क्या है? cos गामा में लिख लेना, वो क्या? एंगल विद पॉजिटिव z एक्सिस। तो cos गामा इक्वल्स टू कितना होगा? n। cos गामा इक्वल्स टू 1/9, तो गामा cos इनवर्स 1/9। समझ गए? तीनों एंगल मिल गया तुम्हें। वही पूछा था ना, फाइंड द एंगल इंक्लाइंड। डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो जो नहीं किया हो आज जाना वीडियोस देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन क्या होता है, एलिमेंट क्या है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा कैसे होगा, ठीक है। गो टू द वीडियो आरोहन YouTube चैनल एंड वॉच डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो।